हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम फोर्थ हिंदी में लेसन नंबर 7 लाल पूँछ वाली मछली, ये पाठ को हम आज सीखने वाले हैं। बच्चों, इस चित्र में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है और वो ऊपर सोता हुआ आकाश की ओर देख रहा है। उसके बाद सामने यानी उसके पीछे हमें दरिया दिखाई दे रहा है। दरिया में एक जहाज भी है। देखो बच्चों, रात का समय है और बच्चा कुछ सोच रहा है। चांद को देखकर वो कुछ सोच रहा है। बच्चों, आज हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका भावार्थ को सीखेंगे। बच्चों, आपको इस पाठ को कैसे पढ़ना है वो मैं यहाँ आपको पढ़ के बता रही हूँ। आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 और 47 पर देखना है और मैं जैसे पठन कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको इस पाठ को पढ़ना है। घर पे आपको इस पाठ को 2 बार पढ़ना है। उसके बाद हम उसका भावार्थ सीखेंगे। चलो बच्चों, पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक में उंगली रखना है और मैं पढ़ रही हूँ। पाठ का परिचय। यह एक मछुआरे का पुत्र मुन्ना की कहानी है। मुन्ना एक परिश्रमी और ईमानदार बालक था। विपत्ति के समय लाल पूँछ वाली मछली मुन्ना की रक्षा करती है। इस कहानी के द्वारा बताया गया है कि प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार वह प्राणियों के साथ करती है। चलो बच्चों, अब मैं इसका पाठ को पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ देखना है। मुन्ना का घर समुद्र के किनारे था। बचपन से उसने केवल मछली पकड़ने का काम सीखा था। उसके पिता, दादा, परदादा वर्षों से यही काम करते आए थे। मुन्ना जब छोटा था वह अपने पिता के साथ समुद्र के रास्ते दूर यात्रा पर निकल जाता था। मछली के साथ कभी कभी शंख और सीपी आदि भी मिल जाती थी। पिता की मृत्यु के बाद मुन्ना के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। इसीलिए वह मुंह अंधेरे ही नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता और शाम ढले ही लौटता। रात को तारों से भरे आसमान को देखकर सोचता, क्या कभी मैं भी कोई सुख प्राप्त कर पाऊंगा या जीवन भर 2 जून की रोटी के लाले पड़े रहेंगे। तभी उससे लगा जैसे किसी ने कहा, नहीं मुन्ना, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मुन्ना ने इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा, कोई दिखाई नहीं देता है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? क्या तारों ने मेरे मन की बातें समझ ली या कोई भूत प्रेत मेरे आसपास मंडरा रहा है? वह इंतज़ार करता रहा मगर फिर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह देर तक तारों को निहारता रहा। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन जाल लेकर वह नाव में जा बैठा। हवा तेज थी, नाव अपने आप ही चली जा रही थी। मुन्ना ने जाल फैला दिया। बहुत देर इंतज़ार के बाद जाल खींचा तो एक भी मछली नहीं फंसी थी। वह जाल दोबारा डालने ही वाला था कि उसे जाल के अंदर कोई चीज़ हिलती नजर आई। मुन्ना ने उसे बाहर निकाला। वह चमकती हुई नन्ही सी मछली थी। उसकी पूँछ लाल थी। अचानक मछली बोली, मुन्ना, यदि तुम मुझे वापस समुद्र में डाल दो तो मैं तुम्हें एक काम की बात बता सकती हूँ। समुद्र में जाकर तो तुम पानी में गुम हो जाओगी, फिर मुझे क्या बताओगी? मछली को आदमी की भाषा में बात करते देख मुन्ना ने चकित होते हुए कहा, नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मछली बोली। मुन्ना ने उसे वापस पानी में छोड़ दिया।
तभी उसे सुनाई दिया, मुन्ना, तुम्हारे गांव पर भारी विपत्ति आने वाली है, जल्दी से जल्दी तुम गांव छोड़कर चले जाओ। फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। मुन्ना बहुत देर तक मछली की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा। दोबारा जाल समेटा तो वह बेहद थका हुआ था। रात को लेटा तो अचानक उसे मछली की कही बातें याद आने लगी। आखिर गांव पर क्या विपत्ति आने वाली है, कहीं रात में ही कुछ न हो जाए, सोचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन गांव के हर घर में जाकर उसने मछली की कही बात बताई। गांव वालों को जब यह पता चला कि ये सब बातें उसने एक मछली ने कही है, तो वे सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उसकी एक न सुनी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक सुबह मुन्ना अपने जाल को ठीक कर रहा था कि अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने आसमान की ओर देखा। आसमान साफ था। समुद्र की लहरें अटखेलियाँ कर रही थी। वह फिर से अपने काम में जुट गया। अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। समुद्र की पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह अपने घर की ओर भागा। उसके पास समय बहुत ही कम था। अचानक उसे वही मछली दिखाई दी। मछली उससे बोली, मैंने तुमसे कहा था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या करता? मैंने तो घर घर जाकर तुम्हारी बात कही थी, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी, मुन्ना ने कहा। अचानक मछली बहुत बड़ी हो गई। उसने मुन्ना को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसके पंख उग आए और वह आसमान में उड़ने लगी। वह एक पहाड़ पर उतरी और उससे बोली, मुन्ना, तुम बच गए, मगर तुम्हारे गांव वालों को समुद्र निगल गया होगा। जब तक सब ठीक न हो जाए तब तक तुम यहीं रहना। धन्यवाद मछली रानी, मगर तुम्हारे ये पंख कैसे उगाए? मुझे समुद्र देवता का वरदान था कि यदि मैं मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना चाहूँ तो एक बार अपना रूप बदल सकती हूँ। मछली ने कहा, तो क्या अब तुम किसी की मदद नहीं करोगी? मान लो फिर से पानी का पहाड़ ऐसे ही दौड़ता आया तो गांव के लोग क्या करेंगे? मुन्ना ने कहा। मुन्ना की बात सुनकर मछली सोच में पड़ गई। वह कहने लगी, उसके लिए तुम मनुष्यों को सावधान रहना होगा। अब जब भी समुद्र के तल में कोई हलचल होगी तो हम मछलियाँ पानी की सतह पर दिखाई देगी। तब तुम लोग जान लेना कि समुद्र में तूफान आने वाला है। यह कहकर मछली गायब हो गई। मुन्ना ने मन ही मन उसको धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद जब वह गांव लौटा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। कुछ ही लोग बचे थे। वे मुन्ना को जिंदा देखकर आश्चर्य करने लगे। उन्होंने तो मान लिया था कि मुन्ना को समुद्र बहा ले गया। मुन्ना ने उन सब को अपनी पूरी आपबीती सुना दी। उस दिन के बाद से मछुआरे ध्यान रखने लगे कि कहीं कोई लाल पूंछ वाली मछली तो उनके जाल में नहीं फंसी है।